24 जून 1947 में अमेरिका के केनेथ आर्नोल्ड ने अपने विमान की उड़ान भरते समय फ्लाइंग सॉसर्स को देखने का दावा किया। आर्नोल्ड जब उत्तरी अमेरिका की कास्केड पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पहाड़ी की चोटियों से कुछ रहस्यमयी चीज़ें उड़ान भर रही थी और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद से अमेरिका में जगह जगह से यूएफओ के बारे में खबरें आने लगी थीं। लोगों का कहना था कि हमने यूएफओ को उड़ते हुए देखा था। लेकिन कुछ दिन बाद 4 जुलाई 1947 को मैक ब्रेजल नाम के एक किसान ने अपने खेत में एक फ्लाइंग डिश को क्रैश होते देखा। पास जाकर देखा तो एक टिन फॉइल, रबर और एक पतली वुडन बीन थी और भी कुछ चीज़ें फैली हुई थी, लेकिन ब्रेजल को इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस ज़माने में ब्रेजल के पास टेलीफोन कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने मलबे को खेत में छिपा दिया और 3 दिन बाद 7 जुलाई को ब्रेजल ने रोजवेल शरीफ से इस बात को बताया और उसके बाद रोजवेल शरीफ ने इस बात को रोजवेल आर्मी एयरफील्ड की आर्मी ऑफिसर कर्नल विलियम ब्लैंचर्ड को बताया। अगले ही दिन 8 जुलाई को आर्मी ऑफिसर के द्वारा ब्रेजल नाम के किसान से इस मलबे को ले लिया जाता है। इसके बाद यूएस आर्मी के द्वारा यह कहा जाता है कि जो यूएफओ को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी वो बिल्कुल सच हैं। इस स्टेटमेंट के बाद मीडिया में खलबली मच गई, लेकिन अगले ही दिन यूएस आर्मी ऑफिसर इस बात से बिल्कुल पलट जाते हैं और कहते हैं कि ये जो मलबा हमें मिला था वो सिर्फ एक वेदर बैलून है। प्रूफ के तौर पर कुछ फोटो भी दिखाई जाती हैं जिनमें कुछ ऑफिसर वेदर बैलून के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद से ये सारी खबर ठंडी पड़ जाती है। लेकिन कई साल बाद 1970 में एक बार फिर यूएफओ को लेकर खबरें आने लगी। कहा जाता है कि एक रात जोरदार आंधी चलती है और चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी और इसके बाद यूएफओ क्रैश हो गया और इसमें बैठे एलियंस मारे गए। लेकिन लोगों का कहना था कि जो यूएफओ क्रैश हुआ था उसमें से जिंदा एलियंस पाए गए थे और यूएस आर्मी उन्हें एक सीक्रेट जगह पर शिफ्ट कर दिया था और यूएस आर्मी कोशिश कर रही है एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की। और ये सारी चीज़ें होती हैं एक सीक्रेट जगह पर जिसका नाम है एरिया 51। क्या है ये एरिया 51? आइए समझने की कोशिश करते हैं इसके रहस्य को और एक्सपोज करते हैं एक एक कंस्पिरेसी थ्योरी को। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में लास वेगस से करीब 133 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर यूएस आर्मी नए आधुनिक विमानों और हथियारों की ट्रेनिंग करती है। यह बहुत ही हाई सिक्योरिटी लेस एरिया है। यहाँ पर यूएस आर्मी 24 घंटे तैनात रहती है और उन्हें आर्डर दिया रहता है कि जैसे ही कोई इस एरिया में घुसने की कोशिश करता है उसे तुरंत मार दिया जाए। इस एरिया को बहुत ही सुनसान और रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया है ताकि पब्लिक को कोई नुकसान ना हो। कोल्ड वार के समय अमेरिका टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग एरिया 51 से ही करता था। यहाँ पर आना और ट्रेस पास करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पर वार्निंग के कई बोर्ड मिलेंगे जो आपको बताते हैं कि फोटोग्राफी करना और इसके अंदर जाना आपकी जान के लिए खतरा है। जून 2019 में रॉबर्ट बॉब लजार नाम का एक आदमी सामने आया। उसने दावा किया कि वह एरिया 51 में काम करता था। उसने कहा कि मैं वहाँ पर एलियंस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करता था। उसने मीडिया को कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उसके मुताबिक
ये तस्वीरें एरिया 51 में रखे एलियंस की हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया का एक आदमी मैटी रॉबर्ट फेसबुक पर एक कैंपेन शुरू किया। उसने फेसबुक पर स्टॉर्म एरिया 51 नाम से एक आईडी बनाई और कहा कि हम सब मिलकर उस एरिया 51 में जाएंगे और उसके सच को सबके सामने लाएंगे। वैसे भी वहाँ किसी को जाने की एंट्री नहीं है, इसलिए सब लोग इकट्ठा होकर जाएंगे तो वहाँ की सिक्योरिटी हम सबको रोक नहीं पाएगी। इसके बाद देखते ही देखते करीब 15 लाख लोग उस मिशन में जाने के लिए रेडी हो गए। प्लान के मुताबिक तड़के सुबह 3 बजे हम सब एरिया 51 के अंदर जाएंगे। इसके बाद जब ये बात यूएस गवर्नमेंट को पता चलती है तो वहाँ की एयरफोर्स को डेड वार्निंग जारी करनी पड़ी और कहा गया कि जो भी इस एरिया में आने की कोशिश करेगा वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसके बाद मैटी रॉबर्ट डर गया और सरकार से कहा कि मैंने इस कैंपेन को बस मजाक के तौर पर बनाया था, मेरा वहाँ जाने का कोई इंटेंट नहीं है, और कहा कि अगर कोई वहाँ जाता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन लोग कहाँ मानने वालों में से थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 17 सितंबर 2019 ये वही दिन था जिस दिन सब लोग एरिया 51 पर धावा बोलने वाले थे। लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होने के कारण केवल 6000 लोग ही आ सके। लेकिन यूएस आर्मी के द्वारा दी गई डेड वार्निंग के कारण ये लोग कुछ दूर पर पार्टी किए और चले गए। किसी ने एरिया 51 में घुसने का नाम तक नहीं लिया। आइए समझते हैं एरिया 51 की हिस्ट्री को। एरिया 51 को कोल्ड वर्ल्ड वार के समय बनाया गया था, जब अमेरिका और सोवियत के बीच राइवलरी चल रही थी। यूएस गवर्नमेंट का आदेश था कि एक ऐसी स्पाइंग एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो दुश्मन देशों की जासूसी कर सके, और ऐसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए एक सीक्रेट जगह एरिया 51 को बनाया गया था। और शुरू से ही इस एरिया के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। इस एरिया 51 में अमेरिका के 2 बड़े प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू होता है सोवियत की जासूसी करने के लिए। पहला है U-2 स्पाई प्लेन। इस विमान को बनाने के लिए लगभग $22 मिलियन का बजट यूएस गवर्नमेंट पास करती है। गवर्नमेंट का आदेश था कि ऐसा प्लेन बनाया जाए जो लगभग 4600 किलोमीटर तक चल सके एक बार फ्यूलिंग करने से। इसके ऊपर हाई रेजोल्यूशन के कैमरा लगाए जाते हैं और ये लगभग 20,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसको इतना सिक्योर बनाया जाता है कि दुश्मन देश इसे डिटेक्ट ना कर सकें। U-2 उस समय का बहुत ही एडवांस स्पाई एरोप्लेन था। यह U-2 विमान कई बार सोवियत से इंफॉर्मेशन लेकर आ चुका था, लेकिन बाद में सोवियत ने इस U-2 विमान को मिसाइल से नष्ट कर दिया। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट फिर अपॉइंट करती है और कहती है कि इस बार ऐसा स्पाई प्लेन बनाओ जिसे ना तो किसी चीज़ से डिटेक्ट किया जा सके और ना ही इसे कोई मिसाइल शूट कर सके। इसे एंटी मिसाइल बनाओ और इसे U-2 से कहीं ज़्यादा एडवांस बनाओ। और इस तरह से बनता है SR-71 ब्लैक बर्ड। और यह आज तक दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है। इसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन इतने एडवांस और इतनी पावरफुल स्पाई प्लेन की टेस्टिंग कैसे की जाए जिससे किसी को पता ना चले। इसके लिए CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी दिमाग लगाती है और UFO का सहारा लेती है और कहती है कि लोगों को UFO में यकीन करने दो। और इन सब हल्लों के बीच CIA अपने टॉप सीक्रेट विमानों की टेस्टिंग करने लगता है। इसीलिए बताया जाता है कि
CIA उस रॉसवेल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक दिन के लिए मीडिया में चलने देती है, जिससे लोगों को लगे कि ये एलियन एयरक्राफ्ट है, और CIA धीरे से अपने विमानों की टेस्टिंग कर सके। और CIA इस बात को जानता था कि अगर सरकार इस बात को मान लेती है कि यहाँ पर एलियंस के ऊपर टेस्टिंग की जाती है तो देश में बहुत हल्ला मच जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगले दिन बता दिया जाए कि यह केवल वेदर बैलून है, और अगले दिन बताया जाता है कि यह एक्चुअली में वेदर बैलून ही है। चलो, ये बात तो समझ में आ गई कि ये सब CIA की स्ट्रैटेजी थी, जिससे किसी को पता न लगे कि US आर्मी टॉप सीक्रेट विमानों की टेस्टिंग कर रहा था। लेकिन सवाल यह आता है कि जो बॉब लाज़ार दावा कर रहे थे कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और एलियंस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट का क्या हुआ? बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं। उन्होंने अपने मन से ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बताया है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, और उनके पास इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए कोई डिग्री भी नहीं है। अब सवाल आता है कि जो रॉसवेल इंसिडेंट में बताया गया था कि यह एक वेदर बैलून है, उसका क्या हुआ? तो साल 1994 में US एयरफोर्स बताती है कि यह एक ऐसा साउंड डिटेक्टर बैलून था कि जब सोवियत किसी न्यूक्लियर टेस्टिंग को करता है तो यह बैलून साउंड को कलेक्ट कर लेता था, जिससे US आर्मी को पता लग पाता था कि सोवियत न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन चुकी थी, इसलिए लोग CIA की इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें अब भी लग रहा था कि CIA झूठ बोल रही है। लेकिन जून 2013 में CIA एरिया 51 के बेस के बारे में लोगों को बताती है और वहाँ के सीक्रेट को डीक्लासिफाई करती है, और 2017 में सारे डेटा को CIA पब्लिकली पब्लिश कर देती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।